Question is, a cottage industry produced a certain number of poetry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each articles. तो क्वेश्चन है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें किसी दिन जो है ना, किसी दिन एक सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है और यह देखा गया कि किसी पर्टिकुलर डे में, मतलब प्रत्येक आर्टिकल्स का जो कॉस्ट जो है वो उस दिन प्रोड्यूस किए गए आर्टिकल्स के 2 गुने से 3 अधिक है। तो हमें यदि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑन दैट डे, उस दिन का जो टोटल कॉस्ट जो 90 रुपीज़ है, तो हमें क्या करना है, प्रत्येक आर्टिकल्स का जो है ना, मतलब कितना आर्टिकल्स जो है प्रोड्यूस किया गया और प्रत्येक आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना है वो निकालना है। तो मान लेना है कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन ए डे बी एक्स, ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, सो x इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस दिन का जो है टोटल कॉस्ट कितना था, 90 रुपीज़ था, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू रुपीज़ 90, है ना, ये टोटल कॉस्ट हुआ और उस दिन का नंबर में कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट इज़ 90 रुपीज़। सो तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90 को इधर ला लिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है, अब इसको तोड़ना है तो 90 2 जा 180, है ना। तो अब 3x को इस प्रकार से तोड़ना है, अलग करना है कि माइनस करने के बाद 3x हो और गुना करने के बाद 180 हो, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस, अब क्या किया जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद होना चाहिए 180 और डिवाइड माइनस करने के बाद होना चाहिए 3x होना चाहिए। तो 15x माइनस 12x, है ना, 15x माइनस 12x, 15 में 12 माइनस किया कितना आया, 3 आया, और 12 मल्टीप्लाई 15 करेंगे कितना आएगा, 180। अब ये निकला कैसे, देखिए 90 2 जा 180, तो 180 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। अब यहाँ पर देखिए 5 3 जा 15, है ना, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो हम क्या देख रहे हैं कि 15 में अगर 12 को माइनस करेंगे तो मेरा 3 आ जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस 15 और यहाँ पर 6 कॉमन ले लिए, 6 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस, और 15 6 जा 90 इक्वल टू 0। तो अब 2x प्लस 15 हम कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सिंस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 15, तो x इक्वल टू माइनस 15/2, और उसके बाद x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का नंबर जो है वो नंबर तो माइनस में आता नहीं है, जब भी आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना।
तो सिंस x नॉट इक्वल टू -15/2 तो x देयरफॉर x इक्वल टू कितना 6. सो वी कैन से सो हैंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इक्वल टू 2x + 3 है. तो x का वैल्यू क्या आया है 6 आया है. तो 2 × 6 + 3 तो 6 2 = 12 + 3 इक्वल टू कितना 15. तो आपका क्या आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गया और उसका कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ गया 15 रुपीज़. ठीक है, मतलब एक आर्टिकल का मूल्य जो है 15 रुपये और उसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो आर्टिकलों की संख्या जो है वो 6 हो गया. ठीक है, कोई दिक्कत.